नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। रेल मंत्री ने संसद में 2016-2017 का रेल बजट पेश किया। इस दौरान हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की, विपक्ष के नेताओं से बातचीत की और ये जानने और समझने की कोशिश की कि रेल बजट पर रेल मंत्रालय कितना खरा उतरा है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो उम्मीदें हैं, उनको सुलझाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्या कोशिश की, इसी पर है हमारी एक खास पेशकश, रेल बजट 2016-17। 16वीं लोकसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में रेल बजट पेश किया। रेल बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, आइए जानते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रेल बजट को क्या हम आदर्श बजट बोल सकते हैं? निश्चय ही गरीब का बजट, आम आदमी का बजट, अंत्योदय एक्सप्रेस का पहली बार नाम सुनने को मिला। इससे एक बहुत बड़ा हमने प्रायश्चित किया उस संकल्प का, उस अहद का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमें दे गए थे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की खुशहाली और उसके विकास का। उसके अतिरिक्त तो उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय के साथ जिम्मेवारी रखते हुए मुझे इस बात का भी संतोष है कि जिस प्राथमिकता से पिछले 1.5-2 वर्षों में वर्तमान सरकार ने उत्तर पूर्व के विकास का ध्यान किया है, वो इस बजट में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ उत्तर पूर्व के अलावा जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेशों को, पेरिफेरल स्टेट्स को जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता दी है, वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। कठिन प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से भी कठिन है, वहाँ पर रेल विस्तार का कार्य इतना आसान नहीं है, परंतु समय समय पर रेल मंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके कहीं कोई कठिनाई आई तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। सबसे पहले देशवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने जो अभी बजट पेश किया उसका सब जगह से उन्होंने अच्छी तरह से स्वागत किया है। ये बजट ऐसे माहौल में बनाया गया था जब रेल के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी जो हमारे हक के बाहर है, जैसे कि फ्रेट मूवमेंट। ये आता है तो रेल कैरी कर सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण जो जिस तरह से फ्रेट का मूवमेंट कम होने के लिए भी रेल बहुत परेशानी में थी। साथ ही में पे कमीशन का बर्डन, बोनस एक्ट का बर्डन के बावजूद भी आम आदमी की हित की रक्षा करने के लिए, जो रेल में रोज़ सफ़र करते हैं ऐसे लोगों के लिए और सारे लोग जो रेल से सफ़र करना चाहेंगे लेकिन आज कनेक्टिविटी नहीं है, डबलिंग नहीं है, ट्रिपलिंग नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये बजट। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए कि हमारी सरकार इस आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए सरकार है। उसी फिलॉसफी को लेकर हमने बजट बनाया था। It is very practical, realistic. It's a people's-oriented. Welfare of the passengers have been given maximum importance, and also I am also happy moving towards a massive provision for bio-toilets, also part of the Swachh Bharat campaign. And instead of being populistic, the minister is trying to make railways more popular by taking realistic measures. In the present situation, Indian Railways are doing a good job. Well, I think we are all a bit mystified by whether there was a budget presented or not. We heard a lot of generalities, a lot of management talk, references to everything from innovative financing to monetization of assets, all sorts of very impressive terms. But what exactly the railway budget is, we have to look at the document to understand. You saw that at the end a number of MPs stood up protesting because normally in a railway budget they're used to hearing very specific proposals, particularly for their constituencies and in their areas, and there was no such thing. So it seemed more of a corporate presentation of plans and intentions and proposals, mainly on paper, and not enough concrete proposals for actual change in railway services on the ground. ये बजट भविष्य की ओर एक बहुत ही प्रभावी रोड मैप प्रस्तुत करता है
ऑपरेटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। इसमें गरीबों के लिए भी है, विकास की भी बात है, पैसेंजर एमिनिटीज़ की भी बात है, और किस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रूप में रेलवे को हम आगे बढ़ाएं, उसका बहुत ही प्रभावी रोड मैप है। आदर्श बजट से भी अधिक ये बजट है जो रेलवे के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया जो पिछले वर्ष प्रारंभ की गई सुरेश प्रभु जी से, उसको गति देने का प्रयास है। दिस इज़ अ बजट ऑफ कंसोलिडेशन। रेलवे के संसाधनों को पूरी तौर से उपयोग करते हुए और नए स्मार्ट तरीके से उन संसाधनों को एकत्रित करके जनता और पैसेंजर की सहूलियत में लगाने का एक बड़ा है, और किसी प्रकार का बोझ पैसेंजरों पर नहीं लादा गया है। जो रेलवे का घाटा है उसे नए तौर पर उस घाटे को पूरा करने के लिए और नए तरीके से जिसमें बोझ सामान्य लोगों पर ना पड़े, मुझे लगता है कि एक अपने आप में जो वर्षों से चला आ रहा घोषणाओं का बजट है जिसका अनुपालन नहीं हो पाता था, ये एक व्यवहारिक, कुशल और कौशल युक्त बजट है जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को विशेष तौर से ध्यान दिया गया। आदर्श बजट भी है और ऐतिहासिक भी है। भविष्य के समय में इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बजट के रूप में याद किया जाएगा। आप मुझे जब अगले सालों में बात करेंगे तो आप याद करेंगे कि मैंने ऐसा कहा था। खाली बातें बताई, आंकड़े तो दिए नहीं। आंकड़े क्यों नहीं दिए? बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, कोई विद्यार्थी का रिजल्ट फेल होता था ना, तो वो रिपोर्ट को फेंक देता था या छुपा देता था। जो संपन्न वर्ग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो निम्न तबके के लोग हैं, जो निम्न परिवार के लोग हैं, आप मान रहे हैं कि इस बजट से उनके लिए अब कुछ सस्ता होगा या उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी? निश्चय ही। देखिए, किराए तो बढ़ाए नहीं गए, नई रेलों का भी प्रावधान है, और गरीब के लिए भी रेल यात्रा की सुविधा सरल बने उसका भी ध्यान रखा गया है। तो निश्चय ही एक कॉमन मैन्स रेल बजट इसे कहा जा सकता है। कोर जो इश्यूज है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एमिनिटीज, इसका कोई जिक्र नहीं है। खास तौर पर खाली मतलब टेक्नोलॉजी की बात हुई, वाईफाई की बात हुई। क्या वाईफाई और टेक्नोलॉजी से हमारा पेट भरेगी क्या? हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के रेलवे की अपना हैसियत बरकरार रखने के लिए, आम लोगों की सुविधा देने के लिए, सुविधा मुहैया कराने के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो? जो जो आज बात कहे गए हैं वो सब हमें जानकारी है, इसमें नया बात कुछ नहीं है। 400 स्टेशन तुम पीपीपी में दे रहे हैं, तुम एडवर्टाइज मॉनिटाइज कर रहे हो, हमारा सरकारी एसेट को मॉनिटाइज करने का कोशिश कर रहे हो। तो इसमें हमें क्या लेना देना? सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं है। पिछले साल ये कहा गया था कि 8.5 लाख करोड़ रुपया 5 सालों में इन्वेस्ट होगा। हाँ, तो ये 8.5 लाख करोड़ रुपया के अंदर कितने पैसा 2 साल में इन्वेस्ट किए गए हैं वो तो हमें जानना चाहिए। तो बात यह है कि ये सारे ऊपर कुछ चटकीले बातें किए गए हैं, लेकिन अंदर में खोखला है। यह रेल बजट सबसे असाधारण और अभूतपूर्व बजट सुरेश प्रभु जी ने प्रस्तुत किया है, जिससे रेलवे लाइन बाहुबली के नाते पूरे देश की एकता को ही मजबूत नहीं करेगी, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां अभी तक रेल लाइन बिछाने की लोग कल्पना नहीं करते थे, उत्तर पूर्वांचल है और पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल के, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं और दक्षिण के, दूर दक्षिण के क्षेत्र हैं, वहाँ तक रेल लाइनों के जाल का एक ऐसा विस्तार होगा कि जिससे ग्रामीण क्षेत्र सीधे सीधे मजबूत मंडियों से, महानगरों से जुड़ेंगे। आर्थिक जो सामान है वह इन रेल मार्गों से अधिक आएगा और सामान्य यात्री को रेल का सफ़र सफरिंग नहीं बल्कि आनंद में तब्दील होता दिखेगा। हमने आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं सुनाई। सत्ता पक्ष का मानना है कि रेल मंत्री का बजट एक आदर्श बजट था, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार दिया। बहरहाल रेल मंत्री के बजट पेश करने के बाद अब उम्मीद ऐसी कि बजट में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उनका ठीक तरह से क्रियान्वयन हो पाएगा और आम जनता को रेल के माध्यम से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। संसद भवन परिसर से कैमरा पर्सन रंजन दास के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, लोकसभा टीवी, नई दिल्ली। लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए रेल मंत्रालय ने जो कोशिश की है उस कोशिश पर आवाम का क्या कहना है, ये जानने और समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी कार्तिक हरबोला ने। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संसद में रेल बजट पेश किया
रेल बजट को लेके जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या राय है, इस पर जानते हैं। आप कैसे देखते हैं रेल बजट? रेल बजट तो जो भी किया अच्छा किया है, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए किया है, लेकिन रेलवे स्टेशन में जाके उसका दुख तकलीफ को पूछना चाहिए पब्लिक। कोई कैंसिल हो जाता है, कभी टिकट नहीं मिलता है, टिकट होते हुए भी हम लोग को अंदर में जाके हम लोग टिकट मांगने से टिकट नहीं बोलते हैं, तो बाहर में जाके दलाल से लेने से हम लोग ऐसा मिल जाते हैं। वो बात को मेरा मंत्री साहब जी थोड़ा याद करके ध्यान रख के हर एक किसान या हर स्टूडेंट अनएम्प्लॉय हर एक पब्लिक के लिए उसको थोड़ा सुविधा करने से अच्छा है। ये एक सबसे एक पॉइंट है। ये महिला सुरक्षा को देख के थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। दे शुड प्रोवाइड विद मोर ऑफ द सिक्योरिटी पर्सोनल बिकॉज वुमेन सेफ्टी इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटाइज थिंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर। ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी फीमेल गार्ड्स, लेट नाइट फीमेल गार्ड्स होनी चाहिए बिकॉज ट्रेन सर्विसेज आर देयर लाइक इन ऑल ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ट्रेन सर्विसेज हैं, रात में नहीं है। सो पीपल हैव टू ट्रैवल इन द नाइट ऑल्सो। So keeping that in mind, they should provide some of the female security guards so that कि ठीक है लगे कि हाँ we are safe enough, we are protected and the government is doing something to protect us. कि सुरक्षा के लिए काफ़ी किया गया, कैमरे लगाए गए हैं जो काफ़ी ज़रूरी था आज के टाइम देखते हुए, और बूढ़े लोगों के लिए भी रिजर्वेशन दी जा रही है तो काफ़ी अच्छा है। बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके तो और अच्छा होगा। सबसे पहले रेलवे बजट में मुझे अच्छा लगा ये किराया नहीं बढ़ाया। नंबर 2, महिलाओं के लिए सुविधा और भी बढ़ाएंगे बोल रहा है। बढ़ाने से हमारा सारे इंडिया का महिला के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद ये रेलवे जो है उसको और भी नंबर्स बढ़ाना चाहिए। रेलवे का संख्या और भी बढ़ाना है। जहाँ ये सुविधा नहीं है रेलवे का उसी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। लास्ट ईयर्स भी बहुत सारे प्रोमिसेस हुए थे, इस साल भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए हैं। देखो कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। पहला जो लास्ट ईयर के प्रोमिसेस किए थे वो एटलीस्ट फुलफिल तो हों। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था वाईफाई प्रोवाइड करेंगे मेजर रेलवे स्टेशन पे। अभी मेजर रेलवे स्टेशन पे सारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई प्रोवाइड नहीं हुआ है। हाफ ऑफ द रेलवे स्टेशन हैव बीन प्रोवाइडेड विद वाईफाई। सो एटलीस्ट दे शुड फुलफिल व्हाट दे प्रॉमिस्ड लास्ट ईयर। देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव, देन ओनली पीपल विल फील कि येस what they have promised they are fulfilling on that, and they're coming up with the things like providing baby food, providing pizza on delivery and things like that. They should do things which are feasible rather than giving assurance to people ki we are doing that, we'll do that, and people are kept into a fake thing that ठीक है ये सारी चीज़ें होंगी but ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। रेल बजट तो ठीक ही है लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी। वो आज तक कहीं भी सारा हम लोग को भारत में किसी भी ट्रेन में नहीं देखा, तो फर्स्ट एड के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए क्योंकि एनी टाइम एक्सीडेंट होते हैं या जो अपना शरीर का थकावट या बीमारी का वजह से छोटे मोटे बीमारी, उसके लिए तो रोकथाम के लिए एक मेडिकल टीम वहाँ बैठाना चाहिए। रेल मंत्री ने रेलवे को मानवीय बनाने के लिए जो कोशिशें की हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन अभी भी महिला सुरक्षा जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है, यानी थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। कैमरामैन रंजन दास के साथ कार्तिकेय हरबोला, नई दिल्ली। पिछले दिनों रेल का मानवीय चेहरा लगातार सामने आया। अगर किसी बच्चे को कहीं दवाई की जरूरत पड़ी तो उसे दवाई मिली और अगर कहीं पर उसे दूध की जरूरत थी तो दूध दिया गया। रेल मंत्री ने आज के बजट में भी उस मानवीय चेहरे को लगातार बनाए रखा। महिलाओं के लिए खास तौर पर सुविधाएं, खास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए सुविधाएं, बच्चों के लिए अलग से बेबी फूड की व्यवस्था की गई। कहीं पर ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए तेजस प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हुई, तो कहीं पर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, उनके लिए अनारक्षित पूरी की पूरी रेल चलाने की घोषणा की गई। डबल डेकर ट्रेन भी चलाने की शुरुआत यहां पर की जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। यहां पर आंकड़ेबाजी से लगातार बचते हुए रेल मंत्री ने ये एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि रेल अपने पूरे बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन बदलाव से पहले उसमें जिस तरह की साफ सफाई और जिस तरह की कसावट चाहिए वो कसावट बेहद जरूरी है। मेरे सहयोगी रंजन दास के साथ मैं रामवीर श्रेष्ठ, लोकसभा टीवी, दिल्ली।